अब बॉलिंग बहुत हो गई है, बैटिंग चालू। और यही थॉट प्रोसेस है इस फिल्म का, और मुझे लगता है समाज में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वक्त बदल गया है, सोच बदल गई है, और बहुत सारा पावर, बहुत सारा एक सुकून जो है वो औरतों की ज़िंदगी में आया है। बात कर रहे हैं डार्लिंग्स की। इसका जब से प्रोमो देखा है, मुझे लगता है आप सभी में एक उत्सुकता है फिल्म को देखने की। एक तो पावर हाउस, ये दोनों मेरे सामने बैठी हैं, और विजय इज द बिगेस्ट सपोर्ट। आई थिंक इससे सुंदर अच्छा स्टारकास्ट सोचा नहीं जा सकता था। थैंक यू। वेलकम टू इंडिया टीवी, ऑल ऑफ Thank यू। you. थैंक यू सो मच। और पहले तो मैं प्रोड्यूसर साहिबा से पूछूंगी कि पहला प्रोडक्शन, और कहते हैं पहला सब कुछ बहुत ख़ास होता है। सो ये फिल्म, ये सोच, और बहुत ही अलग एक डार्क कॉमेडी, ये चुनना, आलिया आपके लिए क्या था? जैसे कि आई थिंक एज एन एक्टर, मेरी पहली फिल्म एज एन एक्टर भी मैंने चूज नहीं किया, इट चोज मी। तो सिमिलरली आप ऐसे भी कह सकते हो कि डार्लिंग्स भी चोज मी, इट जस्ट केम टू मी। और उस टाइम पे जब मैंने नरेशन सुना भी था, ऐसे नहीं था कि मेरे पास टाइम ही टाइम था, मैं फिल्म को ढूंढ रही थी एक्ट करने के लिए। पर एक मेरे अंदर एक कीड़ा है कि मैं हर किसी से मिलूंगी, नरेशन सुनूंगी या स्क्रिप्ट पढ़ूंगी, तभी मैं हाँ या ना बोलूंगी, क्योंकि यू नेवर नो कि क्या कमाल का कुछ मिल जाए, और मतलब यू कैन ऑलवेज मेक इट वर्क इन योर स्केड्यूल। तो डार्लिंग्स के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। मैंने बहुत कैजुअली नरेशन सुना, स्टार्टेड ऑफ वेरी नॉर्मली, और फिर सडनली एक पटरी पे आके मतलब एकदम उसने मतलब एक हार्ड लेफ्ट टर्न और फिर एक हार्ड राइट टर्न, और मतलब एक कुछ अलग ही दिशा में जा रही थी कहानी। क्योंकि जैसे कि आपने कहा डार्क कॉमेडी है, तो इट रियली स्विचेस बिटवीन दीज जॉनर्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली। और काफ़ी टाइम के बाद मैं बहुत सरप्राइज हो गई एक नरेशन या एक स्क्रिप्ट सुनकर। तो फिर पता नहीं अंदर से एक आवाज़ आई कि हाँ ये फिल्म करनी है, और क्या मैं इसे प्रोड्यूस भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं मैं चाहती हूँ कि इस तरह की कहानियाँ हम लोगों तक पहुँच जाए। और एज अ प्रोड्यूसर अगर आप मुझसे पूछो व्हाट आर द काइंड ऑफ स्टोरीज यू वांट टू टेल, डार्लिंग्स इज दैट काइंड ऑफ स्टोरी दैट आई वांट टू टेल, जो आपके दिल को भी छू जाए, आपको एंटरटेन भी करे, आपको मतलब एक भरपूर सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस दे। एंड एवरीथिंग वर्कड आउट वेरी ब्यूटिफुली। रेड चिलीज वाज अ पार्ट ऑफ इट ऑलरेडी। और मैंने जब उनसे कहा कि मुझे ये प्रोड्यूस भी करना है, दे वर वेरी सपोर्टिव और बहुत एक्साइटेड थे। और या नाउ द रेस्ट इज हिस्ट्री। डार्लिंग्स क्यों कहते हैं शिफाली? वेल ये सवाल का जवाब एक्चुअली जसमीत ने देना चाहिए, बट डार्लिंग्स ये शब्द फिल्म में बहुत बार यूज़ किया गया है इन अ डायलॉग एंड बाय वन ऑफ द कैरेक्टर्स। और वो पहले डायलॉग में आया। मैं आपको सिर्फ जसमीत का वर्बैटिम डायलॉग उनका आंसर बताती हूँ। पहले डायलॉग में आया और फिर वहाँ से इट बिकेम द टाइटल, एंड आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट, आई लव द टाइटल। सेम है, बहुत ही अलग सा, एकदम कहते हैं ना वो क्या, एकदम से Curiosity बढ़ हाँ, जाती है, मतलब हाँ। डार्लिंग्स क्या है। और पहले डार्लिंग्स सुना, उसके बाद माँ बेटी का एक ऐसा इक्वेशन देखा, वो बहुत ही अलग था। माँ बेटी जो आजकल अक्सर यही होता है कि मदर डॉटर इज नॉट लाइक अ मदर डॉटर, वो फ्रेंड्स ही ज़्यादा होते हैं। और मुझे लगता है हमराज माँ ही सबसे पहले होती है एक बेटी की। तो एज अ मदर, और आप उनके साथ बिल्कुल उनकी सोच के साथ चल रही हो, सो वो अगर मुझे थोड़ा बता पाए about your character. एक्चुअली इन दोनों में यू एक्सपेक्ट कि माँ जरा ज्यादा मैच्योर्ड होगी। आई मीन शी बी द सेनर वन, शील बी कि ये सही है ये गलत है, उस तरह का। बट इफ यू सी इन द फिल्म इट्स द अदर वे अराउंड। शी इज द मोर केयरफुल, केयरिंग। द मदर हैज अ माइंड ऑफ हर ओन। वो अपना ही कुछ एक, उसका एक अलग ही सुर है और उसके कुछ अजीब से सॉल्यूशंस हैं। बट इट कम्स फ्रॉम द फैक्ट कि शी लव्स हर डॉटर, और किसी भी हद तक वो जाएगी अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो दैट इज, इट इज अ स्टोरी ऑफ दीज टू विमेन। Like again Jasmeet said, it started off as a film about these a mother-daughter equation, जो ज़रा हटके हैं। There is a love story also, लेकिन उस love story में भी problem है। और ये दोनों औरतें, they're trying to make that marriage work and make, she's trying to help her daughter get
you know, work things out. And then what happens? Then it's a comedy of errors. और उस तरह की कहानी है. But it's a beautiful, I mean, it's a very fun I'm sure. equation. क्योंकि It's not a conventional mother-daughter equation जो आप expect करते हो. It's a really wacko But it is, relationship. और एकदम एक एक्सप्रेशन लेस एक फेस बना करके जो आप लोगों के दिमाग में जो चल रहा है ना, I could make. वो बहुत होता है फिल्म में. मतलब अगर आपको वो पसंद आया तो मतलब there's a lot of that and more in the film. Yeah. But yeah, I think जब मैंने स्क्रिप्ट भी सुनी, I think for me the relationship between the mother and the daughter मुझे इतनी special लगी. Also because it's not like, जैसे कि आपने कहा कि also she's a young mom. तो उनका जो equation है, it's more of a friendship. और बहुत जैसे कि उन्होंने कभी वेरी ऑफन द रोल्स वुड आल्सो रिवर्स. तो देयर इज अ ब्यूटी ऑफ मतलब एवोल्यूशन इन द रिलेशनशिप जो आई मीन आई थिंक अबाउट इट आल्सो एंड आई गेट गूज़बम्प्स. आई नो कई बार होता है कि अभी बता भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन बताना भी नहीं. लेकिन विजय, ऐसे दो कलाकारों के बीच और ऐसे दो रिश्तों के बीच में पहले हम लोग पूछे थे कैसा लगा ऐसा करके. मैं बोलूँगी दोनों के बीच में फंसना कैसा लगा. अगर And how you dealt with it. That's true. He's really got stuck with these. I think any man would be very happy to be stuck in this delightful situation of working with these two incredibly beautiful and generous actresses. So that way I was very happy, and as artists I was very satisfied with what we created. जी. And it was challenging, and therefore it was making us get up, go to the set excited, to achieve the day. उस तरह का था माहौल. वुमेन डायरेक्टर है, वुमेन स्ट्रॉन्ग कास्ट मेंबर्स हैं. मुझे लगता है ये कहानी जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, एक नारी, एक औरत ही बोल सकती है जिस तरीके से बोली है. जितना एक जो बैलेंस बना के रखना है मैसेज का और स्टोरी का, वो शायद एक औरत ही उसको बहुत केयरफुली हैंडल कर सकती थी, जो कि जसप्रीत ने किया. विजय, जिस तरह की फिल्में भी आपने की है, बहुत ही अलग अलग दिशाओं में. पिंक से शुरुआत हुई, उसके बाद गली बॉय आप दोनों ने साथ काम किया है. नाउ अगेन आलिया एज अ प्रोड्यूसर. तो अब तो डबल रोल है उनका आपके जीवन में, प्रोड्यूसर के तौर पर भी और को एक्टर के तौर पर भी. सो ये जर्नी और ये वक्त आप अगर एलिब्रेट कर. आई थिंक जब हम शूट कर रहे थे, ये एक बेहतरीन को एक्टर थी मेरी, और अब हम जब प्रमोट कर रहे हैं तो एक को एक्टर भी है. ऑल्सो शी इज़ ओवर लुकिंग एट हाउ द फिल्म शुड बी, कैसे लेके बाहर आना है, कैसे लोगों तक पहुंचाना है. तो इनका एक अपना एक टेस्ट है, इनकी अपना एक इनका काम करने का एक तरीका है, जो कि ये इस्तेमाल कर रही हैं इस कैंपेन में. एंड आई फील लाइक for me, I feel very good. I feel included in everything. I'm here, and we understand that when we make a film like this, it's a story of an absolutely new director, first-time director, who's been helped by so many incredible members of the cast and crew, ताकि ये कहानी हम लोगों तक पहुंचा सके. तो हर जॉब एज अ प्रोड्यूसर ये है कि जो हमने बेहतरीन स्क्रिप्ट चुनी थी, उसके ऊपर फिल्म बनाई है, वो अब लोगों तक उसी एंथुजियाज्म और उसी ऑनेस्टी के साथ पहुंचा दें. कई बार क्या होता है कि स्क्रिप्ट कुछ और होता है, लेकिन जब वो आप ट्रांसलेट होता है स्क्रीन में, वो थोड़ा अलग हो जाता है. कई एक्टर्स को ये दुविधा होती है. क्या ये पार्ट जो है आलिया, एज एन एक्टर आप समझ पाती हैं, इसीलिए क्रिएटिव प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़ना, उसे बार बार देखना, चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है? ये स्क्रिप्ट जैसी आई थी वैसी ही बहुत अच्छी थी, बहुत यूनिक थी, बहुत स्पेशल थी. बट हाँ, आई थिंक एक ओवरव्यू ऑफ अ फिल्म जब आप देखोगे, क्योंकि आप सिर्फ एज एन एक्टर सिर्फ अपने सीन्स के बारे में ना देख के पूरे फिल्म के हिसाब से देखोगे. बट ये आई बिलीव एवरीबडी डज ऑन सेट. इट्स नॉट जस्ट समथिंग आई एम डूइंग बिकॉज आई एम अ प्रोड्यूसर. तो जितनी ही ये मेरी फिल्म है एज अ प्रोड्यूसर, एज एन एक्टर, उतनी ही ये शेफाली की फिल्म है, उतनी ही विजय की फिल्म है, उतनी ही सबकी फिल्म है. और तभी वो प्रोडक्ट अच्छा होता है जब हम सब ओन करते हैं. 100%.
और इंटेंशन भी फ्रॉम द टीजर वही है. अगर आप देखोगे इट्स नॉट एवर अबाउट ओनली वन कैरेक्टर. किसी भी एक किरदार के ऊपर नहीं है. इवन द टीजर एंड द ट्रेलर एंड ऑल ऑफ दैट. क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द डे आप हर, एंड आई एम सेइंग दिस विद कंप्लीट कैंडिडनेस एंड ऑनेस्टी, जब आप फिल्म के बाहर मतलब आप फिल्म देख के उठोगे, यू आर लेफ्ट विद एवरी कैरेक्टर इन योर माइंड. And I mean every character, even the small characters that are, by small I mean जो जिनकी screen time शायद कम हो, पर वो भी इतने impactful है, क्योंकि that is the power of amazingly written character. हाँ, लिखा अगर अच्छा हो तो जी. But I think yes, I think creatively एक responsibility मेरे अंदर थी to make sure that all of this was communicated and more through all the units that we are putting out to the audience. और वो हम पहले से ही बहुत क्लियर थे कि ये सब बहुत ज़रूरी है. Ali, I'll tell you, I met the most important people in your life. Like recently, I met your father for an interview. I met your husband, of course, Ranveer after a long time. दोनों ने मुझे एक बात कही कि रणवीर ने ये कहा कि तुझे पता है वो प्रोड्यूसर बन गई है, तुझे पता है वो कितना अच्छा मतलब शी इज़ द बेस्ट, वो प्रोड्यूसर बहुत अच्छी बनेगी, मुझे पता है और मैं उसके लिए डायरेक्ट करूँगा. तो बातों तो आई वॉन्ट योर वर्जन टू दैट, इफ ही डायरेक्ट्स एंड इफ यू प्रोड्यूस. झूठ बोल रहे हैं ऐसी जगह. नहीं एक्चुअली ये बात वही होगी. एंड ही इज सो एक्साइटेड. मतलब बहुत ऑनेस्टली उसने No, I'm joking. No. She knows I joke about this. I think yeah, why not? I think we more than anything, it's not just क्योंकि हम लोग वे husband wife कि हम लोग ये साथ में करेंगे. We are I think extremely passionate about the movies और हम एक दूसरे को trust करते हैं in this aspect. तो there is a certain individual quality about me that is not in Ranbir और एक quality जो रणबीर में है that is not in me. तो on a workspace also we kind of balance that out. और जब वो मुझे ऐसे देखते हैं, मतलब he knows how involved मैं, मतलब मैं बॉडी के साथ इन्वॉल्व हो जाती हूँ सब चीज़ों में. So he knows that मुझे ये एनर्जी चाहिए अगर मुझे कुछ कराना है काम. रणबीर मतलब अगर कुछ खाना भी ऑर्डर करना है तो मेरे से ऑर्डर करवाता है. मतलब मेन्यू उनके सामने, फोन उनके सामने, से आई वांट वन ग्रीन जूस, ऐसे व्हाई कांट यू डू, मतलब नो बिकॉज डू इट ना प्लीज. Doesn't want to engage beyond the point, and I'm very hard confrontational. मैं तो सबके मतलब I can always continue to engage with people. So I think in that sense there's a certain dynamic, that maybe there's a certain calm that I don't have within me to be a director. So I keep saying it's too stressful, it's too hectic, there's too much pressure. I don't think I'll be able to do that. But I think he has all those qualities. और उनको एक फिल्मों की एक understanding है that is very deep, that I think is that I maybe do not have. तो उस वजह से I would love to collaborate with him and you know and do something together. और मैं उनको ज़्यादा push करूँगी because I think genuinely he should make a film someday. और भट्ट साहब कहते हैं कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि ये प्रोड्यूस करेगी और वो डायरेक्ट करेगा. मैंने बोला आप लिख लेना, तो कहते हैं कि नहीं मैं लिखूंगा नहीं, मैं बैठ के देखूंगा कि ये दोनों कर क्या रहे हैं. I think मैं that और is शेफाली better. ready वरना हैं. हम सब एक दूसरे के मतलब Me and Shefali are ready to work. और मैं यहाँ बैठूंगी. शेफाली, आपने हमेशा कहा है ये फेज जो है आपका ये बहुत खूबसूरत है. कहते हैं कि देर भी आए लेकिन वो आपका मतलब वो वक्त हम सब वेट करते हैं व्हेन यू एक्चुअली लव टू डू व्हाट यू वांट टू डू. और आज वक्त भी बदला है, सोच बदली है लोगों की. इस तरह के किरदार जब आप करते हो और एज यू सेड दैट यू नो शी इज़ अ मदर, यंग मदर, वो उसके मतलब वो मेच्योर नहीं, वो ज़्यादा मेच्योर है. तो ये किरदार आपके लिए मतलब हाउ डू यू चूज़ योर रोल, हाउ डू यू गेट इनटू इट. एंड क्योंकि विपुल हमेशा कहते हैं कि इतना आसान नहीं होता है शेफाली से हाँ करवाना, तो मुझे भी जाकर के पूछना पड़ता है कि तुम पढ़ लो एंड देन यू नो मे बी बिकॉज सबकी अपनी एक. So yes, I am very choosy, but Which is fine, it's work for me. So I'm and my instinct works for me. तो जब एक स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, if the script hits my gut and hits my heart, I will say yes. And I'm not those कि you know स्क्रिप्ट दो फिर मैं 15 दिन के बाद पढ़ूंगी धीरे धीरे फिर सोचूंगी. It's always an instantaneous reaction. करना है नहीं करना है, it's very simple like that. उसके पीछे मैथमेटिक्स क्या होता है, I don't even get into it. And that has worked for me very well, touch wood.
So वही है, it's just I read something, I love it, I say yes. If it doesn't, if I go into this thing ना शायद हाँ maybe but this वहीं पर वो that, then I realize ना मैं इसको justice कर पाऊंगी और ना ये role और Correct. वो मेरे लिए justice कर पाएगा. So rather not waste my time as well as somebody else's time and money. You know, so it's really as simple as that. That was your question, no? yes yes I Classic know Shefali. doing all those interviews No, I just sorry. Yeah. Yeah. Classic. Classic Shefali. Classic Shefali. डार्लिंग्स हमेशा से ही OTT के लिए बनी थी. पहले आप अच्छी फिल्म बनाना मतलब वही आपकी एक इंडेवर होती मैं है. इसलिए भी पूछ रही हूँ कि OTT की रीच जो है वो ज़बरदस्त है. मतलब जी. जहाँ पर थिएटर्स भी नहीं है वहाँ पर OTT देखा जाता है. सो आई थिंक आपकी ऑडियंस जो है वो बढ़ती है. बढ़ती है. बढ़ती है. और इस तरह की कहानी जो एक कुछ कह रहा है, यू डोंट यू नो वेट फॉर अ विजुअल यू नो ड्रामा फॉर दैट. करेक्ट. आई थिंक वो कैजुअली हो गया. उसके मतलब प्री प्रोडक्शन के टाइम पे ही कॉन्वर्सेशन चालू था. व्हेन वी स्टार्टेड मेकिंग द फिल्म तो इट बिकेम इवन मोर क्लियर क्योंकि वी स्टार्टेड शूटिंग ओनली आफ्टर 2020 इन 2021. तब थोड़ा सा एक डिफरेंशिएशन चालू हो गया कि ये फिल्म नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे बहुत ही अच्छी तरह से फिट होगी एंड इट विल गेट ऑल द लव recognition hopefully and it will also reach and cut across diaspora. So I think that was the intention with a film like Darlings. और हाँ जैसे कि आपने कहा मतलब जहाँ पे थिएटर भी नहीं है, जहाँ पे हम हिंदी फिल्में लोग देखते भी नहीं है, शायद ये फिल्म देख लेंगे क्योंकि they've heard word of mouth कि बहुत अच्छी फिल्म है नेटफ्लिक्स पे, यू नो टॉप फिल्म ये है, ऐसे कुछ है तो लोग देखेंगे और ये तो कहानी कंज्यूम करेंगे. और ऑडियंस जैसे कि कहा कि ऑडियंस हमेशा बढ़ती है इन जी. चीज़. और ये पैंडेमिक में हमने देखा है. ये साल आलिया बहुत इंपॉर्टेंट रहा आपके लिए. बहुत खूबसूरत चीज़ें हुई हैं एंड यू नो अभी भी इंतज़ार है. थोड़ा वक्त बाकी है. आई एम श्योर आप लोग पूरी टीम के हिसाब से भी बहुत खुश हैं उनके जर्नी को लेकर के. हाउ डू यू सी योर सी दिस ईयर ऑफ योर लाइफ? It's been from the very first month has been it's been a roller coaster ride. I mean, but it's kind of a roller coaster that's only going up. अच्छा. But नहीं मैं कुछ नहीं. I think मैं बहुत grateful हूँ. बहुत very very blessed and lots of good thoughts and good feelings. और मैं टचवुड ही कहूँगी हमेशा. Don't want to tempt the universe in any way. तो just be very very grateful and happy for everything. और शेफाली वुड एग्री टू इट कि वर्किंग प्रेगनेंसी जो होती है वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि आप काम भी कर रहे होते हो एंड वो एक मैनिफेस्ट होता है. बिकॉज आई हैव आल्सो वर्क टिल द एंड. आई थिंक 10 दिन पहले मैंने छुट्टी ली थी. तो एक्चुअली ये मेरा पहला क्वेश्चन था. आई आस्क्ड माय डॉक्टर्स द फर्स्ट टाइम दैट व्हाट मंथ कैन आई वर्क टिल एंड दे सेड टिल यू डिलीवर यू कैन कंटिन्यू टू वर्क. एग्जैक्टली. आई वाज लाइक ये तो बहुत अच्छा है. फैब. नो चेंज इन मुझे प्लान. 10 दिन पहले मुझे ऑफिस के लोग अब जाओ अब तुम घर बैठो. सो आई वाज वर्किंग. सो आई थिंक this is the best Yeah, phase. best phase, best time, and everybody's also so careful around you in general. बहुत attention मिलता है, बहुत प्यार मिलता है, and in general I think मैं एक बहुत restless soul हूँ. मैं तो घर पे बैठ ही नहीं सकती हूँ. मेरे को बिठाओ भी और मैं नहीं बैठ सकती हूँ. I only know how I've handled like you know even during lockdown sitting at home. मैं मतलब एक ये कुछ ना क्लास कुछ कर चल रही रहा थी, वो क्लास कर रही थी. I'm very happy to be out and about. नहीं बिल्कुल. और जैसा कि ये साल की बात कर रही हूँ, डार्लिंग्स भी शुरुआत है और आप तीन इतने अच्छे कलाकार हो. मुझे लगता है कि लोग वैसे ही इंतजार कर रहे हैं एंड आफ्टर द फिल्म ऑल्सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ लव फॉर दिस. Thank you. Thank you. Thank you so Thank you so much. much.